जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम खेल कूद से रिलेटेड 100 प्रश्नोत्तरी यानी कि 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें खेल कूद से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हम ला रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन ही है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। जो पेनाल्टी स्ट्रोक है वो हॉकी में कितनी दूरी से मारा जाता है। तो सबसे पहले तो पेनाल्टी समझ लीजिए। पेनाल्टी क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब खिलाड़ी टकरा जाते हैं जानबूझकर या फिर टच कर लेते हैं एक दूसरे को, तो उसको बोलते हैं पेनाल्टी। और पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है 8 गज की दूरी से। ठीक है। तो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है कितने गज की दूरी से दोस्तों? 8 गज की दूरी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्यू किस खेल से संबंधित है। जो क्यू है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये बिलियर्ड्स से। दोस्तों बिलियर्ड्स से संबंधित है क्यू। इसके बाद है गगन गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध है। जो गगन नारंग है वो एयर राइफल शूटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। गगन एयर राइफल शूटर हैं गगन नारंग। ठीक है। गगन नारंग का संबंध किससे है? एयर राइफल शूटर से। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। तो आप सभी को पता है इंग्लैंड खेलता है, पाकिस्तान खेलता है, दक्षिण अफ्रीका की भी टीम है, लेकिन कौन नहीं खेलता है? रशिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि रशिया क्रिकेट नहीं खेलता है। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। तो आप सभी को पता है न्यूजीलैंड की टीम है अंतर्राष्ट्रीय, बांग्लादेश की है, ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन जो जापान है इसकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, इस देश की जो क्रिकेट टीम है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलती है। फिर है किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनोस है। तो डेनिस द मीनोस के नाम से जाना जाते हैं आंद्रे अगासी। दोस्तों जो आंद्रे अगासी हैं इनको डेनिस द मीनोस कहा जाता है। ठीक है। फिर है परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशेषता दिखाई है। तो ये शतरंज में। जो परिमार्जन नेगी इन्होंने शतरंज के खेल में विशिष्टता दिखाई है। फिर है षणमुगम वेंकटेश निम्नलिखित खेलों में से किस एक के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। तो ये हैं फुटबॉल के। जो षणमुगम वेंकटेश हैं वो फुटबॉल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है। तो ये है फिली से। जो प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं दोस्तों विजय सिंह, इनका संबंध है फिली से। ठीक है, फिली से संबंध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सयाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो शतरंज से। जो सयाली गोखले हैं, ये जो सयाली गोखले हैं इनका संबंध है दोस्तों शतरंज से। ठीक है, सयाली गोखले को याद रखना है, शतरंज से इनका संबंध है। विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल निम्न में से किस देश से हैं। तो राफेल नडाल का संबंध है स्पेन से। ठीक है। राफेल नडाल बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, राफेल नडाल के बारे में जानना है। ये स्पेन के लिए खेलते हैं। ठीक है। और कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है राफेल नडाल का? तो टेनिस खिलाड़ी है। 13वां है, निम्नलिखित में से कौन एक गोल्फ खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये है जीव मिल्खा सिंह। दोस्तों जीव मिल्खा सिंह एक गोल्फ खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 14वां है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है। तो ये मुक्केबाजी के लिए। दोस्तों जो मुक्केबाजी है इसके लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेलों में बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है मुक्केबाजी में। और निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। तो ये है विंबलडन। दोस्तों अलग अलग, जैसे फ्रेंच ओपन किस में होता है? ग्रॉस के मैदान में, जिसमें ग्रास के मैदान में, ठीक है, घास के मैदान में। यूएस ओपन काय में होता है? तो ये जो यूएस ओपन है ये ठोस में होता है, ठोस मैदान में होता है। ठीक है। इसी तरह से विंबलडन विंबलडन किस में होता है? तो विंबलडन जो है ये घास की, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया हूँ। ठीक है। इसको जो फ्रेंच ओपन होता है ये होता है क्ले कोर्ट में। किसमें? क्ले कोर्ट में होता है। विंबलडन में होने वाला जो टेनिस खेल है, विंबलडन ओलंपिक में जो होता है ये होता है ग्रास कोर्ट में। ठीक है। तो इसको याद रखना है, ग्रास कोर्ट में होने वाला टेनिस खेल विंबलडन ओलंपिक में होता है। इसी तरह फ्रेंच ओपन में विंबलडन ओपन में होता है कौन सा? ग्रास कोर्ट।
विंबलडन ओपन में खेला जाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल है वो ग्रॉस कोर्ट में खेला जाता है। इसी तरह से जो फ्रेंच ओपन में खेला जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, इतना याद रखना है। फिर है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है, तो ये करता है मलेशिया। तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट करता है मलेशिया। इसके बाद है निम्नलिखित में से वह पहला खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की, तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले हैं हरभजन सिंह। दोस्तों भारत के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह, ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की थी। फिर 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए, तो 2014 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये स्कॉटलैंड में खेले गए थे, स्कॉटलैंड में। फिर निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है, तो क्रिकेट को। क्रिकेट में दोस्तों हॉकी खेली जाती है, तैराकी खेली जाती है, वॉलीबॉल खेली जाती है, लेकिन क्रिकेट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। फिर निम्नलिखित में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है, तो ये डेविस कप। दोस्तों जो डेविस कप है इसका संबंध है लॉन टेनिस से, ठीक है, लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप का, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी तरह से निम्न में से किस कप ट्रॉफी का संबंध हॉकी के खेल से है, तो हॉकी आगा खान कप, जो आगा खान कप है इसका संबंध है हॉकी से, हॉकी के खेल से संबंधित है आगा खान कप का। और डेविस कप का संबंध है किससे, डेविस कप का संबंध किससे है, टेनिस से, लॉन टेनिस से। फिर निम्न में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट के खेल से है, तो क्रिकेट के खेल से संबंधित है नो बॉल। दोस्तों नो बॉल जो कि जो क्रीज होती है जहां से बॉलिंग फेंकी जाती है, वो क्रीज से अगर पांव बाहर निकाल देते तो नो बॉल, कमर के ऊपर से अगर बॉल फेंकी जाती है तो नो बॉल, ठीक है, इस तरह से रीजन है। और अगर ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंद है तो वो भी नो बॉल दी जाती है, पहले फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, फिर इसके बाद नो बॉल। फिर निम्नलिखित में से किस पद का संबंध फुटबॉल के खेल से नहीं है, तो मेडन ओवर। मेडन ओवर दोस्तों ये संबंध है किससे, क्रिकेट से, जब 6 की 6 गेंदें बिना किसी रन के निकल जाएं, मतलब कि 6 गेंदों में एक भी रन ना आए तो उसको बोलते हैं मेडन ओवर, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। बाकी डेड बॉल फुटबॉल में भी होती है, बैक पास फुटबॉल में भी होता है, और कॉर्नर किक ये भी फुटबॉल में होता है। तो कॉर्नर किक तो आपको सभी को पता है, जो कॉर्नर किक है वो फुटबॉल से संबंधित है, बैक पास भी आपको पता है, लेकिन डेड बॉल और मेडन ओवर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों डेड बॉल क्योंकि क्रिकेट में भी होती है और फुटबॉल में भी होती है, तो डेड बॉल फुटबॉल में होती है, पद जो डेड बॉल शब्द है वो फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन मेडन ओवर सिर्फ क्रिकेट में होता है। फिर आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है, कपिल देव को। तो कपिल देव को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है आईसीसी द्वारा, ठीक है। फिर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है, तो ये प्रेमलता अग्रवाल हैं। दोस्तों भारतीय पूछा है, प्रेमलता अग्रवाल हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रेमलता अग्रवाल सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला है माउंट एवरेस्ट पर की चोटी पर चढ़ने वाली। फिर निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद के क्षेत्र का जाना माना नाम है, तो खेल कूद के क्षेत्र का जाना माना जो नाम है वो है अंजलि भागवत। अंजलि भागवत दोस्तों खेल कूद के क्षेत्र का जाना माना नाम है। फिर है एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है, तो ये है अर्जेंटीना से। जो माराडोना है दोस्तों ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और कहाँ से हैं, तो अर्जेंटीना से, माराडोना फुटबॉल खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना से। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा खेलकूद क्षेत्र से जाना माना नाम है, तो इसका अंजलि भागवत खेलकूद से जाना माना नाम है, और प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना ये अर्जेंटीना से संबंधित है। फिर किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो महिला हॉकी में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए, जो महिला हॉकी से संबंधित है सुमन बाला, सुमन बाला का संबंध है महिला हॉकी से। फिर निम्नलिखित में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है, तो ये डेविस कप, तो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। और निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो सेबेस्टियन व्हीटल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेबेस्टियन व्हीटल ने प्रथम भारतीय ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। फिर है निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रॉडेल गैरोस टाइटल भी कहा जाता है,
तो ये कहा जाता है फ्रेंच ओपन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने देखा फ्रेंच ओपन किस में खेला जाता है, क्ले कोर्ट में, और इसको कहा जाता है रोलैंड गैरोस टाइटल। तो ग्रैंड स्लैम टाइटलों में फ्रेंच ओपन को कहा जाता है रोलैंड गैरोस टाइटल। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरती है तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं बाई का रन। ठीक है, तो उसको बाई का रन बोलते हैं। अगर बैट में नहीं लगती है, शरीर में कहीं भी लगती है, तो उसको बोलते हैं बाई का रन। फिर यूरो कप किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से संबंधित। जो यूरो है, यूरो कप है, वो फुटबॉल से संबंधित है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह जी को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिल्खा सिंह। और हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इंपॉर्टेंट है मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फिर है भाग्यश्री थित्से। जो भाग्यश्री थित्से हैं, इनका नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो शतरंज से। ठीक है, शतरंज से जुड़ा हुआ है भाग्यश्री थित्से का। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरेश कुमार। नरेश कुमार बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। फिर है, तो बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है नरेश कुमार, तो कौन कौन है, नंदू नाटेकर है, दीपू घोष है, सैयद मोदी, ये सब बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, लेकिन नरेश कुमार नहीं है। फिर है, निम्न में से कौन फार्मूला वन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी नारायण कार्तिकेयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, जाना माना नाम है नारायण कार्तिकेयन। इनका संबंध है फार्मूला वन रेस से। फिर है, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं, तो 18। जो पूर्ण आकार का गोल्फ मैदान होता है उसमें 18 होल्स होते हैं। और क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है, तो ये होती 4 फुट। जो क्रिकेट होता है इसमें 4 फुट का, कितने, 4 फुट का पॉपिंग क्रीज मापी जाती है। ठीक है, 4 फुट की क्रीज मापी जाती है, पॉपिंग क्रीज 4 फुट की, किसमें, क्रिकेट में। फिर राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, यह पोलो से। दोस्तों पोलो, राधा मोहन कप का संबंध है पोलो से। और डेविस का कप का संबंध है लॉन टेनिस से। ये सब याद रखना है। फिर इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो एसेज। ये क्या है, एसेज है। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को एसेज कहा जाता है। नेक्स्ट है 42वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है, तो फ्रंट स्ट्रोक शैली नहीं है। फ्री स्टाइल है दोस्तों, बैक स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई तो आप सभी को पता है, बटरफ्लाई फ्री स्टाइल ये भी बन जाता है। बस बैक स्ट्रोक है और फ्रंट स्ट्रोक नहीं है, ये याद रखना। तैराकी की शैली, तैराकी की शैली क्या क्या है, फ्री स्टाइल है, बटरफ्लाई है, बैक स्ट्रोक है। और क्या नहीं है, तो फ्रंट स्ट्रोक नहीं है। फिर है, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे, तो ये हुए थे 776 ईसा पूर्व में। जो पहले अभिलिखित ओलंपिक खेल हैं वो 776 ईसा पूर्व में हुए थे। और अगर वर्तमान की बात किया जाए तो 1896 से शुरू हुए हैं दोस्तों, एथेंस से। ठीक है, ओलंपिक कब शुरू हुए, एथेंस 1896। लेकिन अभिलिखित की बात हो रही तो 776 ईसा पूर्व से। फिर किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो 1928। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1928 1928 में पहला, फर्स्ट हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। किसमें, ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। और दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है, तो ये होता है 4 वर्षों का। ठीक है, ओलंपिक, दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य 4 वर्षों का अंतर होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है, तो डी नंबर रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग दोस्तों क्या है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिकी पॉन्टिंग जब क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तो ये टेनिस खिलाड़ी नहीं है। बाकी हैं कौन कौन, तो सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी हैं, कैटरीना सेरेबोंतनिक टेनिस खिलाड़ी हैं, एंडी मरे टेनिस खिलाड़ी हैं। एंडी मरे, सेरेना विलियम्स, कैटरीना सेरेबोंतिक। फिर है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, संतोष संतोष ट्रॉफी में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको लगता है कि संतोष ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो संतोष ट्रॉफी है वो बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। फिर है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये है हॉकी से। जो वर्धमान है वो हॉकी से संबंधित है, वर्धमान ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है, तो आप देख चुके हैं लॉन टेनिस से, डेविस कप पढ़ा था हमने,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर विंबलडन ट्रॉफी होगा। तो विंबलडन ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? लॉन टेनिस से है। और डेविस कप का संबंध भी लॉन टेनिस से है। फिर है, निम्नलिखित में से क्या लॉन टेनिस का एक इवेंट है? तो लॉन टेनिस का एक इवेंट कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है दोस्तों, वो लॉन टेनिस का एक इवेंट है। फिर निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का संबंध कार रेसिंग से है? तो सिंगापुर ग्रांपी का जो है ग्रापी, जो सिंगापुर ग्रांपी है, इसका संबंध जो है, आयोजन है, इसका संबंध कार रेसिंग से है। फिर फुटबॉल के खेल में किस पद का प्रयोग नहीं होता है? आप सभी को पता है दोस्तों, पेनाल्टी होती है, टचडाउन होता है, फाउल होता है, लेकिन नो बॉल नहीं होती। नो बॉल होती है क्रिकेट में। तो इम्पोर्टेंट है। फिर शतरंज के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं होता है? शतरंज के खेल में बताना है। तो देखिए, चेकमेट होता है, हुप्स होता है, स्ट्रोक होता है, लेकिन ड्यूस का उपयोग इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ड्यूस का उपयोग नहीं होता है शतरंज में। किसका किसका होता है? चेक एंड मेट का होता है, डुप्स का हो हुप्स का होता है, और स्ट्रोक का होता है। फिर खेल कूद में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो क्लीन बोल्ड का। ठीक है, खेल कूद में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो क्लीन बोल्ड का किया जाता है दोस्तों। इक्वेटर, इरोजन, ये नीप टाइड, इनका यूज ना करके क्लीन बोल्ड का यूज किया जाता है। फिर क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, लेग बाई का किया जाता है, लेकिन स्मैश, ड्यूस, किडनी पंच का नहीं किया जाता। तो लेग बाई क्या होता है हम बता चुके हैं। ठीक है, जो बॉल बैट से ना लग के जाए, शरीर में कहीं लग के जाए, उसको बोलते हैं लेग बाई। ठीक है, फिर है, मतलब पैर में लगे, एलबीडब्ल्यू की संभावना ना हो तो उसको लेग बाई बोल देते हैं। फिर है, निम्नलिखित खेलों में से किसकी स्मैश संबंधित है? तो डी, वॉलीबॉल। स्मैश संबंधित है वॉलीबॉल से। दोस्तों, जो स्मैश वर्ड है वो वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। फिर है, निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है? तो देखिए, पोलो खेल का नाम है, बिलियर्ड्स खेल का नाम है, ब्रिज खेल का नाम है, लेकिन जो ओलंपिक है दोस्तों, ये खेल प्रतियोगिता है। ये क्या है? प्रतियोगिता है, ना कि कोई खेल है। ठीक है, तो ये कंपटीशन है, ना कि कोई गेम है। अतः इसमें पूछा क्या गया था कि खेल का नाम कौन सा नहीं है, तो आपको लगा देना ओलंपिक। फिर माउंट एवरेस्ट की सतह फतेह, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो ये है अर्जुन वाजपेयी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, अर्जुन वाजपेयी साहब को। ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो ये है ग्रेग जॉन्स। ग्रेग जॉन्स जो है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रेग जॉन्स निम्नलिखित में से टेनिस खिलाड़ी हैं। जबकि डैन कॉटर नहीं है, जॉनी वेस्टमूलर नहीं है, तो ग्रेग जॉन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रिकेट, सॉरी, टेनिस खिलाड़ी हैं ग्रेग जॉन्स। फिर वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, उनका नाम है अशोक अमृतराज। तो दोस्तों, अशोक अमृतराज हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, और ये एक भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं, अशोक अमृतराज। फिर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद ओहदा मिला है? तो ये है अभिनव बिंद्रा। दोस्तों, अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने वाले पहले भारतीय हैं, और इनको भारत प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद ओहदा मिला है। फिर प्रादेशिक सेना में एम एस धोनी को निम्नलिखित में से कौन सी मानद पदवी मिली है? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल है दोस्तों। कौन है? एम एस धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल है। और बुला चौधरी भारत में किस खेल विधा में विख्यात हैं? तो ये है तैराकी में। ठीक है, तैराकी में तैराकी में सुविख्यात हैं बुला चौधरी। फिर है, सर एलेक्स फर्गुसन। सर एलेक्स फर्गुसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। जो एलेक्स फर्गुसन है वो फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित है? तो कपिल देव। जो क्षेत्रीय सेना है इसमें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से विभूषित है कपिल देव। और 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी की भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे अजीत पाल सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी की भारतीय टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह थे। फिर निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रमंडल खेल 2018 का मेजबान चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों, दो ऑस्ट्रेलिया ये हो चुके हैं। ठीक है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2018 के, वो हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। और क्रिकेट में निम्न में से किस पद का प्रयोग होता है? तो देखिए, हीब का नहीं होता है, टी का नहीं होता, स्मैश का किसका होता है? सिली पॉइंट का होता है। ठीक है, सिली पॉइंट का होता है। और निम्न में से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में नहीं किया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन, तो बाउंसर का
प्रयोग होता है। हेड विकेट होता है। हेड विकेट मतलब कि अब बैट लग जाए या कुछ पैर लग जाए स्टंपों में, उसको बोलते हैं हेड विकेट। कवर पॉइंट फील्डर होता है। और बाउंसर दोस्तों सर के ऊपर से बाल निकल जाए तो बाउंसर। लेकिन जॉकी का यूज नहीं किया जाता क्रिकेट में। फिर निम्न में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस के खेल से है? तो ऑप्शन नंबर डी विंबलडन कप और डेनिस कप का संबंधन। विंबलडन कप और डेनिस कप का संबंध दोस्तों लॉन टेनिस से है। फिर है निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों ग्लेन मैकग्राथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, ग्लेन मैकग्राथ। ये टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं। इन्होंने 500 से अधिक विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, ग्लेन मैकग्राथ ने। फिर एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक हैं क्रिस्टोफर मार्टिन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिस्टोफर मार्टिन दोस्तों पूछा ही जाएगा क्वेश्चन कि क्रिस्टोफर मार्टिन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक। फिर है निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो ये जीती है सेरेना विलियम्स ने। दोस्तों सेरेना विलियम्स ने महिला टेनिस खिलाड़ी ने महिला टेनिस खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स। इन्होंने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है। और भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो बताने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। फिर है सन 1956 व 64, सन 1956 व 1964 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोलरक्षक का नाम बताओ। तो 1956 और 64 में इनका नाम है दोस्तों शंकर लक्ष्मण। लक्ष्मण को गोली के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट गोल कीपर हैं दोस्तों भारत के। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के गोल रक्षक थे शंकर लक्ष्मण 1956, 1956 और 1964 में। फिर हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? तो ये त्रिचूर में होता है। ठीक है, त्रिचूर, भारत के त्रिचूर में होता है हाथी मैराथन मैराथन। फिर है नेहरू हॉकी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये है फुटबॉल से। जो नेहरू ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी। और निम्न में से किस खिलाड़ी ने एटीपी पर्यटन के इतिहास में 50 युग में टाइटल जीतने की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त की है? तो ये की है लिएंडर पेस ने। लिएंडर पेस ने दोस्तों एटीपी पर्यटन के इतिहास में 50 युग टाइटल जीतने की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। फिर है लिएंडर पेस को याद रखना, एटीपी पर्यटन के इतिहास में 50 युग टाइटल जीतने की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। फिर सेरेना विलियम्स इस स्तर की महिला खिलाड़ी हैं, तो आपने अभी देखा ये टेनिस में है दोस्तों, टेनिस खेलती हैं। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो कनाडा में दोस्तों, कनाडा कनाडा में आयोजित किए गए थे 1930 के कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर है ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम की नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? आईओए। आईओए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम की नियंत्रित करने वाली संस्था है आईओए। फिर सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1000 टाइम पूछा गया दोस्तों। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित, किससे? फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। फिर है एंथनी कुक की मिलो ट्रॉफी किनके बीच खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला से संबंधित है? तो ये है इंग्लैंड और भारत। इंग्लैंड और भारत के बीच खेली जाने वाली क्रिकेट श्रृंखला से संबंधित है एंथनी की मिलो ट्रॉफी। एंथनी की मिलो ट्रॉफी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला से संबंधित है। फिर रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? तो रंगा स्वामी कप का संबंध है दोस्तों हॉकी से। ठीक है, याद रखना इसको। रंगा स्वामी कप रंगा स्वामी कप का संबंध है हॉकी से। ठीक है, हॉकी से। अच्छे से लिख देता हूँ, हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। फिर तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला निशानेबाजी में। जो तेजस्विनी सावंत है दोस्तों, इनको निशानेबाजी में विश्व चैंपियन का सम्मान मिला है। फिर ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित, जो ज्योति रंधावा है गोल्फ से संबंधित है। विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण बताइए? तो ये टेनिस से संबंधित। जो विलियम्स बहन है, सेरेना विलियम्स का नाम सुना आपने, ये विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण है टेनिस। फिर है अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ, दोस्तों गोल्फ से संबंधित है अर्जुन अटवाल। फिर शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो स्पेन का। जो अलेक्सी सिरोव है
ये शतरंज के खिलाड़ी हैं अलेक्सी सिरोव, ये स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। जो लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम, ये हैदराबाद में स्थित है। और प्रसिद्ध फुटबॉल एडिसन एरेंट्स डी नासिमेंटो ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं, का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ब्राजील से। ठीक है, जो फुटबॉल का एक एडिशन होता है एरेंटस डी नासिमेंटो ब्लैक पर्ल, इसका संबंध ब्राजील से है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील से संबंध है इसका। 93वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो ये है रशिया से। जो प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव है, इनका संबंध रशिया से है। और मारिया सारापोवा किस खेल की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये है रशिया की। मारिया सारापोवा रशिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, मारिया सारापोवा रशिया की हैं। विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती हैं? तो रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, टेनिस के लिए। फिर है थ्री और अर्थात रोनाल्डो रिवाल्डो रोनाल्डिन्हो का संबंध किस खेल के फुटबॉल टीम से है? तो इनका ब्राजील से है। ठीक है, थ्री आर ब्राजील से संबंधित है। थ्री आर का मतलब क्या है? रोनाल्डो, देख लीजिएगा एक बार, एक आर से रोनाल्डो, दूसरे से रिवाल्डो और तीसरे से रोनाल्डिन्हो। रोनाल्डो रिवाल्डो रोनाल्डिन्हो, ये थ्री आर कहलाते हैं। और इनका संबंध ब्राजील की फुटबॉल टीम से है। ठीक है, ब्राजील की फुटबॉल टीम से है। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो चाहे निशानेबाजी का हो चाहे तीरंदाजी का हो, इसके खेल परिसर को बोलते हैं दोस्तों रेंज। ठीक है, एक निश्चित रेंज से निशाना लगाया जाता है, तीरंदाजी किया जाता है, उसको बोलते हैं रेंज। फिर क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच से लंबा बल्ला नहीं ले सकते आप, कि पता चला आपने बहुत बड़ा 10 फुट का बल्ला ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। 38 इंच से ज़्यादा का बल्ला नहीं ले सकते हैं, 38 इंच से ज़्यादा लंबाई का बल्ला नहीं ले सकते हैं। और निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का। सबसे बड़ा आकार जो होता है पोलो का होता है। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल का तो देख, बेसबॉल का कोर्ट होता है, फुटबॉल और क्रिकेट का बराबर होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कोर्ट जो होता है, मतलब मैदान होता है, वो पोलो का होता है, पोलो खेल का। और हमारा आखिरी 100वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में तैराकी की स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो ये होते हैं 8। दोस्तों 8 लेन होते हैं ओलंपिक खेलों में, तैराकी के स्विमिंग पूल में 8 लेन होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो तैराकी के स्विमिंग पूल हैं इसमें 8 लेन होते हैं। 8 लेन का मतलब दोस्तों इस तरीके से, जो तैराकी है इसमें 8 लाइनें, मतलब 8 आदमी एक साथ तैर सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 100 स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े। ये हमारे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।